आसान नहीं होता एक लड़की हो पाना। जिस घर में चलना सीखा हो उस घर को छोड़कर चले जाना। जिस आंगन में बचपन बीता हो उस आंगन को भुलाकर एक नया आंगन बसाना। और जिस पापा को देखे बिना शाम भी नहीं कटती थी, अब उस पापा को देखे बिना सालों गुजारना। एक इंसान हर किसी पे भरोसा नहीं करता है। वो भरोसा सिर्फ उन लोगों पे करता है ना जिसे वो सच में अपना समझता है। तो अगली बार से कोई आपको कहे ना कि भरोसा करते हैं तुम पे, भरोसा मत तोड़ना, तो उनका भरोसा तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। किसी से बार बार इतना मत लड़ो, किसी से इतना दूर मत जाओ कि आपके बिना उस इंसान को रहने की आदत लग जाए। और फिर जब आप लौट कर आओ तो आपको यह सुनने को मिले कि अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। रोई ना जे याद में। अच्छा, कभी एक चीज गौर किया है कि हम लड़कियों के पास कितने सारे ड्रेस के ऑप्शन होते हैं। अच्छा, एक टॉप ले लो, टॉप में क्रॉप टॉप, शॉर्ट टॉप, लॉन्ग टॉप, उसमें भी स्लीवलेस, क्वार्टर, फुल स्लीव। सूट ले लो, वर्क वाला, बिना वर्क वाला, फिर पटियाला, चूड़ीदार, प्लेन और ना जाने क्या क्या। फिर भी हम इतने नखरे दिखाते हैं कि जाना ना मत, नहीं जाएंगे कि ना वो पहन के जा चुके, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते लेकिन वो पहन के नहीं जाते हैं जो पहले पहन के गए रहते हैं। और लड़कों के पास मोस्टली शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, और ना अगर वो 4 बार भी उसे पहन के जा चुके होंगे ना, 5वीं बार भी उतने ही खुश होते हैं और पहनते कहते कि अरे लग रहा है हैंडसम। और सच बताएं तो लगते भी हैं। वक्त से पहले फांसी दी गई थी, फिर भी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ था। और वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ही थे जिन्होंने फंदे को भी चूम कर गले लगाया था। तो उन्हें याद करना मत भूलना जिन्होंने हमारे लिए खुद को इस कदर मिटाया था। हम पूरा देश नमन करता है। इनकलाब जिंदाबाद। ओए सुन, मुझे ना तुझसे कुछ कहना है। मेरे बुरे वक्त में ना बस तू मेरे साथ रहना। फिर सच कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मेरे साथ है या नहीं। अच्छा, जा रहे हो? जाओ, पर सुनो, एक रोज तरस जाओगे मेरे लिए और मुझ जैसे मोहब्बत के लिए। पर यकीन मानो, हम नहीं मिलेंगे और ना ही मुझ जैसी मोहब्बत। कैसी है दूरियां? माय डियर बेस्टी, सुन, तुझे पता है जिंदगी में ना बहुत दोस्त मिले, पर तुझ जैसा ना कोई नहीं मिला। सब मतलबी थे, किसी ने मुझे नहीं समझा। एक तू ही तो है जो इतने अच्छे से मुझे समझती है। तो सुनना, मुझसे कभी दूर मत होना यार, क्योंकि मेरी जिंदगी की तो सबसे पहली दोस्त और आखिरी दोस्त तू ही तो है। यारा तेरी यारी। सुनो, झूठ सब बोलते हैं, तो उतना ही झूठ बोलो ना जितना सामने वाला तुम्हें माफ कर सके। इतना ज्यादा झूठ मत बोलो कि सामने वाले को तुम्हारे नाम से भी नफरत हो जाए। अगर आपको किसी की बात ना करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो यकीन मानो अब आप जीना सीख गए हो। अच्छा, एक बात बताना, आपने भी किसी का निकनेम रखा है क्या? जैसे हम ना दोस्तों को तरह तरह के नाम से बुलाते हैं। तो एक बात पता है आपको, अगर आपने किसी का निकनेम रखा है ना, तो इसका मतलब ये है ना कि आप उस इंसान से ना बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा, एक चीज गौर किया है कि हम बहनें चाहे आपस में कितना भी झगड़ लें, पर ज्यादा देर तक ना बिना बात किए रह ही नहीं सकते। और इतना ही नहीं, अगर कोई और आके हमसे झगड़े ना, तो कोई और साथ दे या ना दे,
पर वहीं बहनें साथ देने जरूर चली आती हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही। एक बात पता है, अगर कोई बहुत तकलीफ में है या रो रहा है, उसने रोते रोते आपको कॉल किया या बात किया और कहा कि जानते हो मैं ना इस वजह से रो रहा हूँ, मुझे ना ये तकलीफ है, तो इसका मतलब यह है ना कि आप उस इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत मायने रखते हो। क्योंकि इंसान हंसता सभी के साथ है, पर रोता सिर्फ और सिर्फ वही है ना जहाँ उसे लगता है कि अच्छा ये मेरा दर्द समझ सकता है। ओए सुन, मुझे ना कुछ कहना था। माना हमारी बात नहीं हो रही, हम मिल भी नहीं पा रहे, पर सुन, भूल मत जाना मुझे। ओए सुन, कुछ कहना था तुझसे। भले तेरी जिंदगी में 1000 आए और चली जाए, पर मेरी जिंदगी में तू नहीं तो कोई नहीं। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा। अब कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया क्यों जलाना है, दिया जलाने से क्या होगा। तो सुनो, कोरोना एक महामारी है, एक जंग की तरह है, और जंग में अपनों का साथ होना बहुत मायने रखता है। और पता है, जब किसी तरह में पता चल जाता है ना कि हमारे अपने हमारे साथ है, तो हम आधा जंग तो यूं ही जीत जाते हैं। जैसे बचपन में हमारी किसी से लड़ाई होती थी तो अपने भैया को, दीदी को या मम्मी पापा को लेकर जाते थे और पीछे मुड़ कर बार बार देखते थे कि क्या वो आ रहे हैं ना, पीछे है ना, और फिर हम सामने वाले के एकदम आराम से जवाब देते थे, एकदम आराम से लड़के चले आते थे। उसी तरह वो दिया हमारा साथ है, यह दिखलाएगा कि हम सब एक साथ हैं, पूरा देश एक साथ है। तो एक दिया जरूर जलाएं। जय हिंद। एक पापा की परी किसी घर की नौकरानी बना दी जाती है। एक उंगली जल जाने पर पूरा घर सिर पर उठा लेने वाली आज जिंदा जला दी जाती है, और चंद पैसे और गाड़ियों के लिए किसी की बेटी को मार दिया जाता है। क्यों यार? पता है, जितने पैसे, जितने सामान जो दहेज में दिए जाते हैं ना, उतना में एक लड़की अकेले मजे में जिंदगी काट सकती है। अगर गाड़ी और पैसे चाहिए ही तो खुद कमा लो ना यार। लड़की से शादी करो, लड़की के पैसों से नहीं, उसके सामान से नहीं। अरे कोई बताओ उन्हें कि दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कैसे मुझे तुम मिल गई। एक बात पता है, अगर कोई इंसान आपसे बहुत दूर रहता है पर उसे तकलीफ हो रही है और तकलीफ में है, और आपको ना यहाँ महसूस होता है कि अच्छा लगता है वो किसी मुसीबत में है, वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब यह है ना मेरे दोस्त कि आप उस इंसान से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। हजारों में किसी को एक फैक्ट पता है, 70 से 80% लोग बंद कमरों में, बाथरूम में या तकियों में छुप कर रोते हैं अकेले। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो अपना दर्द बता सके कि हाँ वो क्यों रो रहे हैं। और एक और बात पता है, ऐसे लोग अंदर से काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। अरे रो रहे हो, कमाल है, लड़के होकर रो रहे हो, नाक कटाओगे, बंद करो रोना, बस करो यार सब। सच तो यह है ना कि दर्द उन्हें भी होता है। जब ब्रेकअप होता है ना, तो जितनी तकलीफ हमें होती है ना, उतनी ही तकलीफ उन्हें भी होती है। जब माँ से दूर होते हैं ना, तो बच्चों की तरह लिपट कर रोते हैं। और आप कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। जज्बात, तकलीफ, दर्द उन्हें भी होता है, लड़के ही हैं, पत्थर नहीं। ये लड़ाई होना, झगड़ा होना, गुस्सा होना, ब्रेकअप होना, हर चीज एक तरफ है यार। पर यकीन मानो, जो आपको दिल से चाहते हैं ना, अगर आप तकलीफ में होंगे ना, तो जरूर आपसे पूछेंगे कि सुनो
अब कैसे हो आप? सब ठीक है? मैं फिर भी तुमको चाहूं। पता है, सब इन दिनों अपने बाबू, जानू, सोना इसे मिस कर रहे हैं, और हम इसे। ओए सुन, तू चाहे जितने नखरे दिखा, पर चाहिए तो मुझे तू ही। अब लाख कोई बुरा कहे, हम चुप रहना सीख गए हैं। और अब लाख कोई दिल का हाल पूछे, हम मुस्कुराकर दर्द छुपाना सीख गए हैं। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दो। ओए सुन, प्यार करते हैं तुझसे इसीलिए लड़ते हैं, वरना गैरों के तो हम वो भी नहीं लगते हैं। ऐ खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐ खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो मेरे कमीने यार है ना, हाँ ये मुझे ऊपर भी साथ चाहिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जिंदगी में ना ये बातें हमेशा याद रखना, खुश रहोगे। किसी से नफरत हो जाए तो बताना मत, किसी से मोहब्बत हो जाए तो छुपाना मत। वो सिर्फ तुम्हारे हैं, इस बात पे कभी इतराना मत। और वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इस बात से कभी घबराना मत। और जिन्हें मोहब्बत होती है ना, वो लौट कर आते हैं, इस बात को कभी अपनाना मत। क्योंकि जिन्हें मोहब्बत होती है ना, वो छोड़ कर जाते नहीं, और जो चले जाते हैं वो लौट कर आते नहीं। Love you जिंदगी। सुन सुन सुन, एक बात बता, बिना किसी से बात किए तू कैसे वक्त गुजार लेती है यार? मैं किसी की झूठी बातें सुनने से अच्छा है ना गाने सुन लो। इस लॉकडाउन के बाद पता नहीं सब क्या क्या करेंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुमसे मिलना है। सानू अजकल शीशा बड़ा छेड़दा, नाले छेती गल बात नहीं ना बेड़दा। वैसे तो मेकअप वाली लड़कियां सबको पसंद है, पर जिस लड़के ने आपको बिना मेकअप के ही पसंद किया हो, तो सुनो, उसकी मोहब्बत पर कभी शक मत करना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। कमाल की मोहब्बत हो रही है आजकल, एक को बुलाने के लिए दूसरे से बात हो रही है। अजब है इश्क यारा। नाम से तो सब बुलाते हैं, पर जो दोस्त गालियां देकर बुलाते हैं ना, वो बहुत नसीब से मिलते हैं। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। कमाल की मोहब्बत हो रही है आजकल, एक को गुड नाइट बोलकर दूसरे से बात हो रही है। अजब है इश्क यारा। सुनो, गौर करना, जिनसे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, वही इंसान
बहुत ज्यादा रुलाता है। झूठी थी कसमें तेरी, झूठे थे वादे सभी, झूठी थी तेरी हंसी। पता नहीं गुस्साते वक्त सब कैसे खड़ूस लगते हैं। मेरे वाले गुस्साते हैं ना तो बड़े क्यूट लगते हैं। सानू अज कल शीशा बड़ा छेड़दा, नाले छेती गलबात नहीं नवे। माँ, मुझे हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ तुम ही चाहिए, और जो तू ना मिली तो मुझे वो जन्म ही नहीं चाहिए। माँ, ओ माँ। ऐ खुदा, मुझे हर जन्म में यही जहां मिले, यही परिवार और यही माँ मिले। ओ माँ, पता है, जब पूरी दुनिया पूछती है कि तुमने क्या कमाया, तब सिर्फ एक माँ ही होती है जो कहती है, बेटा खाना खाया। माँ बच्चों की जान होती है। सुन, जिद होती ना तो भी ना जाने देते। खैर ये तो मोहब्बत है। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जी। सच पता है, जब आप किसी से पूछोगे ना कि सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, तो कहेंगे कि माँ से यार। पर पता है, 4 दिनों की मोहब्बत के आगे माँ का प्यार हार जाता है। और ये बाबू जानू इतने जरूरी होते हैं ना कि माँ का कॉल काट दिया जाता है। कड़वा है मगर सच है। मदर्स डे पे तो सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर फादर्स डे पे बहुत लोग भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि पापा घर की नींव है। तो थैंक यू पापा, और ये आपके लिए। मेरी ज़मीन आसमां मेरे पापा। अच्छा, एक बात पता है, वैसे तो सारे लड़के हैंडसम लगते हैं, पर जिन लड़कों के गालों पे डिंपल पड़ता है ना, वो और भी हैंडसम लगते हैं। आए ओ मेरी जान, ना हो परेशान, बिना तेरे मेरा सर। होते होंगे कुछ लोग जो दोस्तों को नाम से बुलाते होंगे, पर हमारी दोस्ती में तो फोन पे भी गालियों से ही बात करते हैं। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, यारा उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी खुद की गलती नजर ना आती हो। औरतें कान भरती भी हैं तो किसका, जिसको वो 25 साल से जानता है। माँ है उसकी, उसको वो 25 साल से जानता है। तुम 6 महीने हुए नहीं आए को और उसी की माँ की बुराई उसके सामने करोगी तो तलाक तेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, आजकल के रिश्ते चलते तो नहीं है, पर एक सिंपल सा फंडा है कि कुछ रिश्ते ऐसे निभा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। ये है छुई मुई। अच्छा, क्या बोलते इसको? छुई मुई। छुई मुई। छुई मुई कर दो, मुई होता है ना।
झुक जाए अगर आपके लिए कोई किसी भी हद तक, इसका मतलब वो आपसे डरता नहीं है बल्कि आपसे प्यार करता है। किसी का सरल स्वभाव होना उसकी कमजोरी नहीं होती बल्कि उसके संस्कार होते हैं। दिमाग पर जोर डालकर गलतियां गिनाते हो मेरी, कभी दिल पर हाथ रखकर पूछना कि कसूर किसका था। कुछ जरूर सोचा होगा कायनात ने मेरे रिश्ते पर, वरना इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुमसे ही बात क्यों होती। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी चूहेदानी लाए हैं, तो चूहे ने तुरंत कबूतर को यह बात बताई। तो कबूतर मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। इस तरह चूहे ने मुर्गे और बकरे को भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने भी मजाक बनाते हुए कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। ठीक उसी रात चूहेदानी में एक सांप फंस गया था। अंधेरे में चूहा समझकर कसाई की पत्नी ने उसे निकाला तो सांप ने उसे डस लिया। कसाई हकीम लाया। हकीम ने तुरंत कबूतर का सूप पिलाने को कहा। खबर सुनकर कई रिश्तेदार आ गए, जिनके भोजन हेतु मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई तो कसाई ने खुशी में दावत रखी, जिसमें बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए तो उस पर विचार अवश्य करें। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है तो पूरा समाज व पूरा देश खतरे में है। बेटे, गंदे लोग क्या करते हैं? गाली बकते हैं। कैसे बकते हैं, बताना जरा। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं गंदा हो जाऊंगा। तो गाली बकने से गंदे हो जाते हैं? अपमान सहकर रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन पकड़े रहना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अच्छे इंसानों की लोग इसलिए वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग सच बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा चाहते हैं, और लोगों को वो लोग पसंद है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, ना कि उनको सच बताएं। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे पता है इस वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर सुनिए। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ हमेशा उसकी खुशबू की होता है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर हमेशा उसकी गुणों की होती है। कौन सबसे ज्यादा सुखी है, सोने के चैन वाला या चैन से सोने वाला? सच्ची बात है, 2G, 3G, 4G आ गया है और भविष्य में 5G, 6G भी आ जाएंगे और ना जाने कितने G आ जाएंगे, लेकिन जिंदगी का काम माताजी, पिताजी और गुरुजी के बगैर नहीं चलेगा। अगर वक्त मिले तो सोचना जरूर। चाहे हमें माँ से कुछ काम ना हो, मगर घर पहुंचते ही हमारा पहला सवाल ये होता है कि माँ कहाँ है, और माँ को देखते ही दिल को सुकून मिल जाता है। आज एक लाइक माँ के लिए हो जाए। क्या आपको पता है तरबूज 92% पानी से बना होता है। ये एक तरीके से पानी का गुब्बारा होता है जिसे हम डेली खाते हैं। 150 ग्राम तरबूज में 46 कैलोरीज होती हैं। बस इसे बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, जहर की तरह हमारे शरीर में चला जाता है। विटामिन सी होता है इसमें 21%, 150 ग्राम में। विटामिन ए 18%, पोटेशियम 5%, मैग्नीशियम 4%, विटामिन B1, B5, B6 3%। इसे खाते हो तो आपकी स्किन नूर सा चेहरा हो जाएगा, हीरे की तरह चमकेगा और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बाल नहीं टूटेंगे, कोलेजन लेवल बढ़ाता है स्किन का, स्किन सेल्स रिपेयर करता है, कैंसर की दिक्कत नहीं हो सकती, दिल की दिक्कत नहीं हो सकती, स्ट्रेस कम हो जाएगा, खट्टी डकारें नहीं आ सकती अंदर से, पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। मर्दों में और औरतों में फर्टिलिटी इशू होता है वो पावर बढ़ाता है। बस भगवान ने एक दिक्कत कर दिया, इन तरबूज के अंदर ना इतने सारे बीज दे दिए। एक बीज देते तो भी चल जाता, बड़ी मुश्किल होती है यार इन्हें खाने में। डेली खाना चाहिए आपको ये।